दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा ने कर दिखाया, हरियाणा के अग्निवीरों ने कर दिखाया, हरियाणा के किसानों ने, नौजवानों ने, पहलवानों ने कर दिखाया है। यकीन मानिए, जिस प्रकार से सुबह से वोटिंग हुई और जिस प्रकार से सुबह से ही जो हरियाणा का नौजवान है, किसान है, पहलवान है, वो घरों से निकला और जो पोलिंग बूथों के बाहर भीड़ जमा दिखाई पड़ी, उसने संकेत और संदेश बिल्कुल साफ दे दिया है कि मोदी सरकार को अग्निवीर स्कीम को लेकर झुकना ही पड़ेगा, यू टर्न लेना ही पड़ेगा। और अगर यू टर्न मोदी सरकार नहीं लेती है तो हरियाणा के बाद कई और राज्यों में यह ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जहां पर युवा मोदी सरकार का, बीजेपी का बॉयकॉट करेंगे। जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि हरियाणा एक मैसेज देगा अग्निवीर को लेकर, मोदी सरकार को एक संदेश देगा कि आपको अग्निवीर स्कीम को वापस लेना ही होगा। तो जिस वोटिंग पैटर्न जो सामने आया है वो ये दिखा रहा है कि 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो ज्यादा चौंकाने वाले नहीं होंगे, क्योंकि जैसा हमने अनुमान लगाया था कि 15 से 20 सीटों पर बीजेपी को हरियाणा की जनता रोक देगी। तो वोटिंग पैटर्न यही बता रहा है कि बीजेपी को 15 से 20 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हरियाणा के अग्निवीरों ने, उनके परिवारों ने, भूतपूर्व फौजियों ने और सर्विंग फौजियों ने, साथ ही में किसानों ने, पहलवानों ने वोट की चोट आज कर दी है। जो ग्राउंड जीरो से खबरें सामने आई और जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं के उतरे हुए चेहरे देखने को मिले, वो तो यही बता रहे हैं कि 8 तारीख को बड़ा झटका डबल इंजन सरकार को लगने वाला है। अब मोदी सरकार के सामने 2 ही रास्ते होंगे, या तो तमाम राज्यों से अपनी सत्ता को साफ कर लें या फिर अग्निवीर स्कीम को कैंसिल कर दें, क्योंकि हरियाणा ने एक संदेश, एक संकेत बीजेपी को दे दिया है कि अग्निवीर पर आपको 3 कृषि कानूनों की तरह झुकना पड़ेगा, और अगर आप नहीं झुकेंगे तो तमाम देश के प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से आपकी बीजेपी की सफाई हो जाएगी, आपको हर जगह हार का सामना करना पड़ेगा। बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव, 90 सीटों पर सुबह से वोटिंग हो रही थी, और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चुनाव पर मेरी खास नजर बनी रहेगी, क्योंकि हरियाणा वीरों का देश है, शूरवीरों का प्रदेश है, वीरों का राज्य है। यहां से कई वीर आए हैं और जिन्होंने देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, और आज भी युवाओं के अंदर वो जोश देखने को मिलता है जो जोश भारतीय सेना के लिए चाहिए। हरियाणा का युवा सुबह 4, साढ़े 4 बजे सड़कों पे दौड़ लगाता हुआ मिल जाता था। अग्निवीर स्कीम आने के बाद वो जोश कहीं खो गया। लेकिन इन चुनावों ने, हरियाणा के विधानसभा चुनावों ने एक संदेश, एक संकेत मोदी सरकार को सीधे तौर पर दे दिया है कि आपको बैक फुट पर आना ही पड़ेगा, आपको अग्निवीर स्कीम को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के साथ झारखंड के बाद दिल्ली और तमाम राज्यों में अगर आपने अग्निवीर स्कीम को वापस नहीं लिया, युवाओं की नहीं सुनी, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, महंगाई पर लगाम नहीं लगाई, तो समझिए तमाम राज्यों से आपकी सत्ता साफ होती चली जाएगी। सुबह से ही जबरदस्त बम्पर वोटिंग हरियाणा के अंदर हुई है। कई जगह पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने भी नजर आए, लेकिन युवाओं ने जमकर वोटिंग की, महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है, और यह माना जा सकता है कि अग्निवीर का मुद्दा हरियाणा के चुनाव पर बहुत भारी रहा है। अग्निवीर यानी कि जवान, पहलवान और किसान, ये तीनों ही
बीजेपी को आज बड़ा झटका दे चुके हैं। हालांकि नतीजों के लिए हमें 8 तारीख का इंतजार करना होगा दोस्तों, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न जो मैं समझ पाया हूं और जो बीजेपी के नेताओं के चेहरों को मैं रीड कर पाया हूं और जितने मतदाताओं से हमारी बात हुई है, जितने लोगों से हमारी बात हुई है, एक्स फौजियों से हमारी बात हुई है, वहां से एक मैसेज तो साफ मिला है कि बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। और इस झटके की उम्मीद हम कर रहे थे। हमें यह उम्मीद थी कि हरियाणा, जैसा मैंने कहा कि वीरों का राज्य है, वो वीरें और तकदीरें लिखता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की तकदीर जो थी वो अब लिख दी गई है कि अब बीजेपी यहां से साफ होने जा रही है। लेकिन 8 तारीख का हम इंतजार करेंगे, 8 तारीख का इंतजार करेंगे। इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ है। पूरे देश के अग्निवीरों की नज़र हरियाणा के अग्निवीरों पर थी, उनके परिवारों पर थी, उनके युवाओं पर थी। लेकिन शुक्रिया हरियाणा के तमाम अग्निवीर भाइयों का, उनके माता पिताओं का, पहलवानों का, जवान और किसानों का, जिस पैटर्न से आपने वोटिंग की है। और अगर ये पैटर्न ईवीएम से इसी प्रकार से निकल कर आया तो हम ये उम्मीद करेंगे कि अग्निवीरों के लिए एक राहत की सांस होगी। और मोदी सरकार ने जिस प्रकार से भरे मन से 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था, उसी प्रकार एक दिन रात के 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और कहेंगे कि मैं अग्निवीर स्कीम को भी वापस लेता हूं और अब पुरानी भर्तियां होंगी और सेना के जवानों को 17, 20, 24, 30 साल नौकरी करने को मिलेगी। लेकिन इंतजार करेंगे 8 तारीख तक। लेकिन जो वोटिंग पैटर्न है वो तो यही बता रहा है कि बीजेपी 15 से 20 इससे आगे नहीं जा रही है। शुक्रिया आपका, खासकर हरियाणा के अग्निवीरों का, उनके परिवारों का, जवानों का, पहलवानों का और किसानों का। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।